एसडीपीआई गुलबर्गा ने वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर वोटर्स के नामों के इखराज की कार्रवाई को हक़ राय दही से महरूम करने की साजिश करार देते हुए कहा है कि इस तरह की साजिशें जमहूरियत को कमज़ोर करने के लिए की जा रही हैं। अब्दुर्रहीम पटेल रियासती लीडर एसडीपीआई और सैयद अलीम इलाही जनरल सेक्रेटरी एसडीपीआई गुलबर्गा ज़िला ने एसडीपीआई ऑफिस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चौक गुलबर्गा में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि एक साल क़ब्ल गुलबर्गा शुमाल असम्बली हल्के के 19,000 से ज़ायद वोटर्स के नामों को वोटर लिस्ट से खारिज किए जाने के ख़िलाफ़ एसडीपीआई ने ज़बरदस्त एहतजाज किया था। कमिश्नर सिटी कॉरपोरेशन गुलबर्गा, डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा और इलेक्शन कमीशन को एसडीपीआई की जानिब से याददाश्तें दी गई थी। ये बात नहायत मायूस कुन रही कि इस संगीन मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन हाल ही में बेंगलुरु के 28 असम्बली हल्कों की वोटर लिस्टों से 7 लाख वोटर्स के नाम खारिज किए जाने का इंकशाफ होने के बाद सियासी पार्टियां हरकत में आईं और इसके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त हंगामा बरपा हुआ, जिसके बाद 4 खाती अफसरान को मुअत्तल करते हुए इस मामले को सर्द करने की कोशिश की गई। अब्दुर्रहीम पटेल और सैयद अलीम इलाही ने मज़ीद बताया कि रियासत के 224 असम्बली हल्कों की वोटर लिस्टों से जुमला 27 लाख वोटर्स के नाम खारिज किए जाने का इंकशाफ हुआ है। एसडीपीआई के कायदीन ने बताया कि गुलबर्गा में वोटर लिस्ट से कितने नाम खारिज किए गए हैं, इसका किसी पार्टी या मुंतखबा नुमाइंदों के पास कोई डाटा नहीं है। लेकिन एसडीपीआई ने ज़मीनी काम करते हुए वोटर लिस्ट से खारिज किए गए नामों का डाटा तैयार किया है। पीर बंगाले स्कूल पोलिंग बूथ के पार्ट नंबर 14 से मुतालिक तैयार किए गए डाटा की तफसील बयान करते हुए उन्होंने बताया कि इस पार्ट में मिल्लत नगर के जुमला 16,064 वोटर्स के नाम शामिल हैं, जिनमें से 155 वोटर्स के नाम खारिज किए गए हैं। अब्दुर्रहीम पटेल, सैयद अलीम इलाही ने मज़ीद बताया कि एसडीपीआई की जानिब से कमिश्नर सिटी कॉरपोरेशन गुलबर्गा, डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा और इलेक्शन कमीशन को याददाश्तें पेश करते हुए वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर वोटर्स के नामों के इखराज और वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करने के मामलात की जांच करने, खातियों के ख़िलाफ़ फौरी एफआईआर दर्ज करने के मुतालबात किए जाएंगे। एसडीपीआई के कायदीन ने इस बात पर सख्त अफसोस का इजहार किया कि वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर वोटर्स के नामों का इखराज करने जैसे संगीन मसले पर मुंतखबा नुमाइंदे, कारपोरेटर्स, एमएलए मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं हैं। ये लोग अवाम की वोट लेकर इक़्तिदार हासिल करते हैं, लेकिन अवाम के वोटों की हिफाजत करने से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं रहती। एसडीपीआई कायदीन ने कहा कि अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले कारपोरेटर्स और एमएलए साहिबा की ज़िम्मेदारी है कि वह अवाम के वोटों की हिफाजत को यकीनी बनाएं और जिन वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से खारिज किए गए हैं उन्हें दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल करवाने के इक़दाम करें। अखबारी कॉन्फ्रेंस में मकबूल शाह नायब सदर एसडीपीआई गुलबर्गा ज़िला, क़मर जुनैद कुरैशी ज़िला वर्किंग कमेटी मेंबर एसडीपीआई मौजूद थे। बैंगलोर में जो 28 असेंबलीज हैं वहाँ पर ये हगरना वहाँ पर अगर ये वोटर्स का स्कैम आया, डाटा का स्कैम आया, तकरीबन 7 लाख वोटर लिस्ट 28 असेंबलीज में से 7 लाख लोगों का डिलीट हुआ बोलकर जब बैंगलोर में ये इश्यू आया तो पूरे कर्नाटक में ये गर्म हुआ है और बोला जा रहा है कि 27 लाख वोटर्स का नाम डिलीट हुआ है पूरे कर्नाटक में 224 असेंबलीज में से। लेकिन सब लोग एक अप्रॉक्सीमेटली फिगर दे रहे हैं, किसी के पास भी एक्चुअल डाटा नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी एक्टिविस्ट इसके ऊपर होमवर्क नहीं किए हैं।
खाली बोल रहे हैं कि गुलबर्गा नॉर्थ से 19,000 हुआ है, बैंगलोर से 7 लाख हुआ है, पूरे डिस्ट्रिक्ट से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से 70 से 80,000, लेकिन किसी के पास भी एक्चुअल डाटा नहीं है। जब हम इलेक्शन कमीशन को जब जाके मेमोरेंडम दे रहे हैं, वो लोग इसको सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। वो लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं वो लोग घर पर नहीं है इसीलिए डिलीट हुआ बोल के बोल रहे हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा के लीडर्स ने ये तय पाया, ये हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक पार्ट नंबर 14 मिल्लत नगर बुलंद परवाज जो हायर प्राइमरी स्कूल का जो बूथ आता है, पार्ट नंबर 14, इसका हम लोगों ने होमवर्क किया है। जनवरी 2022 में इसका अपडेटेड लिस्ट ऑनलाइन हम लेकर, टोटल 1664 वोटर्स थे इसमें, हम लोगों ने इसका लिस्ट को डाउनलोड कर हम इसके पूरे वोटर्स को हम लोगों ने डिटेल में फाइंड आउट किया, इसमें पूरा चेक किया। तो इसमें पार्ट नंबर 14 में मालूम पड़ा है कि टोटल 155 वोट्स डिलीट हुए हैं। पार्ट नंबर 14 मिल्लत नगर, बूथ का नाम आता है आपका पीर बंगाली हायर प्राइमरी स्कूल। तो इस तरह से होमवर्क हम लोगों ने किया है और कल हम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसको मेमोरेंडम भी दे रहे हैं कि ये स्पेसिफिक डाटा है, खाली इन्हों बोले उन्हें बोले बोलकर ये डाटा नहीं है। हम लोगों ने उसको होमवर्क किया है और घरों को जाके भी चेक किया है कि दूसरी जगह इनका वोटर ट्रांसफ़र हुआ क्या बोलकर। पूरे ऑलमोस्ट तकरीबन 12 घरों को हम लोगों ने खुद जाकर उनके और कहीं भी वोटर ट्रांसफ़र हुआ क्या वो भी चेक करें तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इनके पूरे ऑलमोस्ट 155 वोट्स पार्ट नंबर 14 से डिलीट हुआ है। हम इनके घर को जाके भी चेक किए हैं कि इनको और दूसरी जगह इन्होंने शिफ्ट हुए हैं क्या, कोई भी शिफ्ट नहीं हुआ। पूरे 155 के 155 लोग अभी भी पार्ट नंबर 14 जो मिल्लत नगर है, बुलंद परवाज जो हायर प्राइमरी स्कूल के जो लिमिट में आते हैं वोटर लिस्ट के, उसी लिस्ट में अभी भी वो लोग वहाँ पर एड्रेस वहीं पे लोग हैं। तो इसका मतलब सीधा ये है कि गुलबर्गा कॉरपोरेशन या गुलबर्गा इलेक्शन कमीशन का जो डिवीज़न है, इस चीज़ को संज्ञान लेना है, सीरियस लेना है। अब हम यहाँ की वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम साइंटिफिकली स्टडी कर उनको हम लिस्ट दे रहे हैं कि 155 सो एंड सो, सीरियल नंबर 4, सीरियल नंबर 34, सीरियल नंबर 33, ये पर्टिकुलर YCX ID, ये पर्टिकुलर नाम, इन लोगों का नाम डिलीट हुआ है। इसका रीज़न क्या है और इन्हों क्यों डिलीट हुआ है, हम इनको मेमोरेंडम पूछने वाले हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम जब देखते हैं बेंगलुरु के 28 असेंबलीज़ में जब 7 लाख वोटर्स डिलीट हुए, तो वहाँ पर एक पॉलिटिकल माहौल गरमाने की वजह से वहाँ पर बेंगलुरु के 4 ऑफिसर्स को अरेस्ट किए हैं, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चालू है। लेकिन गुलबर्गा नॉर्थ में हम लोग बार बार कह रहे हैं कि 19,000 वोटर लिस्ट डिलीट हुए हैं और हम लिस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई FIR दाखिल नहीं हुआ, कोई कुछ काम नहीं हो रहा है। खाली क्या बोल रहे हैं कॉरपोरेशन में, नहीं वो नॉर्मल तरीके से जो डिलीशन होता है, एडिशन होता है, वो बोल रहे हैं। लेकिन अब हम उनको पर्टिकुलरली ये पार्ट नंबर 14 और 155 का लिस्ट दे रहे हैं। इसमें कौन इसको छेड़छाड़ करे हैं, उनके ऊपर FIR होना है और इन्वेस्टिगेशन करना है। कौन भी इसमें शामिल है या कोई पॉलिटिकल पार्टी शामिल है या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से शामिल है, उनके ऊपर FIR करना है, उनको इमीडिएटली अरेस्ट करना है। अफसोस की बात यह है, रिसेंटली कॉरपोरेशन इलेक्शंस हो गया है, टोटल 55 वार्ड्स का कॉरपोरेशन इलेक्शंस हुआ है, वार्ड के कॉरपोरेटर्स भी इलेक्ट हुए हैं। ये जो वार्ड के जो कॉरपोरेटर्स हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं, वोट लेकर इलेक्शन में जीते हैं। इनकी जिम्मेदारी ये थी कि वोट बचाने की भी जिम्मेदारी इनकी है। जब ये वोट लेकर, अवाम का वोट लेकर ये लोग जब जीते हैं, तो सबसे पहला ये लोगों की जिम्मेदारी होती है, कॉरपोरेटर्स की, जो रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं, कि वोट भी बचाना भी आपका काम है। और उसके बाद MLA की भी जिम्मेदारी होती है। खाली MLA सिर्फ 5 साल में एक मरतबा इलेक्शन के टाइम पर काम नहीं करना है। हर साल जब वोटर लिस्ट अपडेट होती है, एडिशन और डिलीशन का काम होता है, हर जनवरी में, हर साल की जनवरी में वोटर लिस्ट अपडेट होता है। तो इसके ऊपर हमारे MLAs क्या काम कर रहे हैं, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या काम कर रहे हैं, अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, इलेक्टेड जो कॉर्पोरेटर्स हैं, ये जो वोटर्स को सेव करने के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो हम जब ज़मीनी सतह पे देखते हैं, पूरा इसका ज़ीरो इसके बारे में एक्टिविटीज़ है। कुछ लोग एक्टिविस्ट, कुछ पॉलिटिशियंस कह लो अपने सेल्फ इसमें कह लो क्या बोलते हैं,
कैंप्स कर कर क्या कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन इससे काम होने वाला नहीं है। मौजूदा एमएलएस को और जो रिसेंटली जो कॉरपोरेशन में जो कॉरपोरेटर्स जीते हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है कि हर पार्ट में प्रिंट आउट लेकर हर घर को जाए। जिस तरह आप हर घर को जाकर वोट मांगे हैं, वोट की भीख मांगे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है उस वोट को सेव भी करना, उसको बचा के रखना है। जिस तरह से आप वोट मांगे हैं, उसको वोट बचाने की भी जिम्मेदारी आपकी है। हर घर को जाकर किसका किसका वोटर लिस्ट में से डिलीट हुआ है, उनको वापस लाने का आपकी जिम्मेदारी है। एमएलएस की भी जिम्मेदारी है और कॉर्पोरेटर्स की भी जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है, गुलबर्गा नॉर्थ खासकर, यहाँ से ना एमएलए सीरियस है इस चीज़ को लेकर, ना जो रिसेंटली इलेक्टेड वार्ड्स कॉर्पोरेटर्स हैं उनको इसके बारे में सीरियसनेस है। उन्होंने तो जीत गए, अब 5 से 6 साल तक उनको कॉर्पोरेटर्स को कोई फिक्र नहीं है। लेकिन फिक्र किसको होना चाहिए? एमएलएस को होना चाहिए। तो मेरा एमएलए से डिमांड है, और जो कॉर्पोरेटर जो जीते हैं, आपसे भी डिमांड करता हूं, रिक्वेस्ट हम लोग नहीं करते हैं, हम आपसे डिमांड करते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने वोट लेके जीता है, उस तरह से ये लोगों का वोट बचाइए और इनके वोट को सुरक्षित कीजिए। और जो लोग भी ये वोटर लिस्ट में धांधली किए हैं, जिस तरह से बेंगलोर में एफआईआर होकर 4 ऑफिसर्स को अरेस्ट किए हैं, उसी तरह से क्या गुलबर्गा में भी ये वोटर लिस्ट के साथ जो भी छेड़छाड़ किए हैं, जो भी ऑफिसर्स इसके साथ छेड़छाड़ करें, उनको अरेस्ट होना है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का डिमांड है। आप लोग जानते होंगे कि देखिए, बचपन में एक खेल खेला जाता था, आना टिकली मार के जाना। उसी तरीके से ये जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्हों सिर्फ और सिर्फ वोट हमसे लेना चाहते हैं। वोट बचाने की सियासत ये लोग नहीं करते। देखिए, हम लोग सिर्फ हम गुलबर्गा नॉर्थ ही नहीं, गुलबर्गा साउथ में भी रहमत नगर और इधर मिल्लत नगर, ये दोनों साइड पे जहाँ पर हम लोग सर्वे करें, सर्वे करने के बाद यहाँ पर पार्ट, सिर्फ सिंगल एक पार्ट, एक वार्ड में तकरीबन 4 से 5 पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स में क्या है, एक हम पार्ट निकाल कर हम वहाँ पर सर्वे किए। वो सर्वे करने के बाद 1664 ये जो लिस्ट है, ये इलेक्शन कमीशन की पब्लिश्ड लिस्ट है, जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर है, जो जनवरी में पब्लिश हुई है। इसको हमने ऑनलाइन निकाल कर, इसको ऑनलाइन हम चेक किए। चेक करने के बाद इसके अंदर टोटल 155 वोटर आईडी कार्ड्स डिलीटेड है। ये डिलीटेड क्यों है बोलकर जब हम एक ऑफिसर से जाकर मिले इलेक्शन कमीशन में, जो कॉरपोरेशन में, उनसे मिलने के बाद उन्होंने बोले बीएलओ को जाकर मिलो। बीएलओ से जाकर मिले तो उन्होंने क्या बोले, नहीं इनको जाकर मिलो, उनको जाकर मिलो तो फिर इनको जाकर मिलो, मतलब सिर्फ फिराने का काम हुआ है। उसके बाद हमने जब वहाँ पर लोग जब जाकर पूछना शुरू करे, हम जाकर जब इंटरवीन हुए इसके अंदर, हम पर्सनली जाकर वहाँ पर मुलाकात करने के बाद उन्होंने बोलते हैं कि बीएलओ का कहना है कि इनका डबल रहने की वजह से डिलीट हुआ है बोलकर बोले। तो हम बोले डबल किधर है बताइए आप बोलकर। तो डबल किधर है बताने के लिए उन्होंने अपने डिटेल मार कर देखे, तो वो जो डबल आईडी निकाल कर दिए उन्होंने हमारे को, एक आईडी जिसके अंदर उन्होंने निकाल कर दिए शबाना बेगम बोलकर एक का, तो उनके आईडी मार के फिर चेक कर रहे हैं हम ऑनलाइन में, वो भी डिलीटेड है। देखिए, कोई चीज अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ट्रांसफर होता, कुछ लोग बोले, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बोल रहे हैं कि ये डिलीटेड नहीं है, ये ट्रांसफर्ड है। ट्रांसफर्ड तो YCX नंबर तो वही रहना ना, ऑनलाइन तो बताना ना YCX नंबर वही है बोलकर। टोटली डिलीटेड है वहाँ पर। फिर हम जाकर पर्सनली डोर टू डोर ये सर्वे करने के बाद इनके नेम, इनका आधार कार्ड, एज पर आधार कार्ड, एज, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पूरी चीज़ें, उनके फादर नेम मारने के बावजूद भी इनका टोटली डेटा नहीं मिल रहा है। तो ऐसा सिर्फ एक पार्ट में 155 है। अगर हम चेक करेंगे हर पार्ट में तकरीबन 100-150 ऐसे डिलीटेड बहुत सारे हैं। अब उनको री एप्लीकेशन डालने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन भी डाला गया है और आंगनवाड़ी टीचर्स भी घर घर जाकर कलेक्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, जो लोग कॉर्पोरेशन इलेक्शन में वोट करे हैं उनका वोटर आईडी कार्ड क्यों डिलीट हुआ, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो इसके ऊपर जांच होना ज़रूरी है, इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है और सब लोग मिलकर ये डिमांड करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि आपको कैंप लगाने की ज़रूरत नहीं है कि किसी सियासी जमात को या फिर पॉलिटिकल शख्स को कैंप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की तरफ से
हर वार्ड में BLOs को अपॉइंट किया गया है। उनकी जिम्मेदारी है हर डोर टू डोर जाकर वहां पर वोटर ID कार्ड एप्लीकेशन डालना, और लोग भी उन स्कूल्स में जाकर, जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर जाकर आप वोटर ID कार्ड डाल सकते हैं। तो वहां पर आप जाकर डालिए, आपका इमीडिएटली वोटर ID कार्ड रजिस्टर्ड होगा और आपको वहां पर मिलेगा। नहीं तो हम सिर्फ इधर से उधर फिरेंगे, फिर इलेक्शन का दौर आएगा, उसके बाद हम वोट से महरूम हो जाएंगे। तो इसलिए वोट को समझना बहुत ज़रूरी है, और तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि अपने वोट के अधिकारों को समझे। जितने भी 18 साल के जितने भी लोग हैं वो सब लोग जाकर अपना अपना वोटर ID कार्ड डालें, और जो लोग वोटर ID कार्ड अपना है वो भी अपना वोटर ID कार्ड चेक करवा ले, कहीं वो डिलीट ना हुआ हो, कहीं वो ट्रांसफ़र तो ना हुआ हो।